मटर की कचौड़ी बनाने के लिए दोस्तों मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा तेल। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। और इस मटर को हमें बस 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से मध्यम आंच पे भूनना है। और मटर इस तरह से भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मटर हमारा लगभग भुन चुका है, इससे ज़्यादा हमें मटर नहीं भुनना। तो वाइट वाइट आपको चित्तियाँ दिख रही होगी मटर में, बस इतना ही आने तक मटर हमें भुनना है। और उसके बाद मटर ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और अब मैंने लिया है हरा धनिया, 3 हरी मिर्च और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो मेरे बेटे को तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा ली है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चाहें तो दोस्तों अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन लहसुन को डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से हमारा मटर का कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। तो ये सभी मसाले को हमें दरदरा सा पीस लेना है। बस इस तरह का हमें धनिया, मिर्च और लहसुन को पीस के तैयार करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और इसे पीसने के लिए मैंने थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको भी बस इसी तरह से इस मसाले को पीसना है। तो जैसे ही हम सारे मसाले को मिक्सी जार से निकाल लेंगे, फिर उसी जार में हमें डाल देना है जो हमने मटर को भून के तैयार किया था, वो मटर। और अब इस मटर को हमें पीसना है। और यहाँ पर भी हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। बस इस मटर को हमें 2 से 3 सेकंड के लिए पीस लेना है, बस इस तरह का दरदरा होने तक। अगर आप इस मटर को दोस्तों तेल में नहीं भूनेंगे तो यहाँ पर ये दरदरा सा नहीं होगा, ये भरता सा बन जाएगा, चिपचिपा सा बन जाएगा पीसने के बाद। तो जैसे मैंने मटर को पीस लिया है और उसी थाली में प्लेट में मैं निकाल रही हूँ जिसमें धनिया को मैंने निकाला था। बस सारे मटर को मैंने निकाल के प्लेट में रख लिया है। अब चलिए आगे की प्रोसेस जारी रखते हैं। और उसी कढ़ाई को मैंने ले लिया है और थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो ज़्यादा मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा जीरा जैसे भुन जाए हम डालेंगे यहाँ पे काला नमक, सफ़ेद नमक, सब्जी का मसाला, हल्दी, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। इस सभी मसाले को हम कढ़ाई में डाल देंगे और आंच यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मध्यम रखेंगे, बहुत ज़्यादा कम। और इस मसाले को हमें भूनना है। बस ध्यान रहे कि ये मसाला हमारा जलने ना पाए। और उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच के करीब बेसन। तो यहाँ पे हमें बस 1 ही चम्मच बेसन डालना है और फिर आंच उतना ही रहना है जितना हमने पहले रखा था। और बेसन को हमें भूनना है जब तक कि बेसन से अच्छी खुशबू आना शुरू ना हो जाए, तब तक भूनना है। और ध्यान रहे यहाँ पर मसाले को हमें जलाना नहीं है। जैसे ही हमारा बेसन अच्छे से भून जाएगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब जाके यहाँ पे हम डालेंगे जो मटर और धनिया पीस के हमने तैयार किया था, सभी को एक साथ इस सूखे मसाले में डाल देना है और फिर इसे चलाना है दोस्तों, क्योंकि सारे मसाले तो हमने पहले से ही डाल रखे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और सुगंधा कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे यूट्यूबर फैमिली को। तो देखिए दोस्तों, मैंने मटर को अच्छे से भून लिया है। बस 2 मिनट लगता है हमारा मसाला तैयार होने में। और अब हमारा मसाला तैयार है कचौड़ी बनाने के लिए। तो मसाले को हम बस 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, मैं हाथ में लेके उसे गोल गोल आकार दे रही हूँ। बस इस तरह का आपको बना लेना है। ऐसा करने से होगा कि आप कचौड़ियाँ बनाते समय आपके हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और आपको बार बार साफ़ नहीं करना पड़ेगा। बस
आटे की लोई बनाएं और इस गोले को एक एक करके उसमें रखें और मिनटों में हमारी बहुत सी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब आगे हम इस कचौड़ी के लिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर मैदा। तो मेरा छोटा सा परिवार है इसलिए मैंने थोड़ा सा ही मैदा लिया है और 1 चम्मच से ज़्यादा लिया है मैंने घी और यहाँ पे मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। तो आप घी डाल सकते हैं या तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो आज के दिन मैंने सोचा कि क्यों ना घी में ही आटे को मोयन कर लूँ। वैसे तो मैं घी खाती नहीं हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। तो बस इस तरह का मोयन जैसे ही हमारे मैदे में हो जाए तब तक हमें मोयन करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इस आटे को नर्म, बिल्कुल नर्म गूँथ के तैयार करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 10 मिनट के लिए इस आटे को रेस्ट पे छोड़ देंगे और ऊपर से थोड़ा सा मैदा मैंने छिड़क के अच्छे से आटे को गूँथ लिया है, चिकना कर लिया है और आप देख सकते हैं ये आटा कितना ज़्यादा नर्म है। तो इस तरह का नर्म आटा होना ज़रूरी है। इससे होगा कि हमारा जो मिश्रण है वो आटे से बाहर नहीं होगा, फटेगा नहीं, हमारा मिश्रण निकलेगा नहीं, बस इसीलिए। और इसी तरह से मैंने एक प्लेट पे उसे थोड़ा सा फैला लिया है और बीच में जो हमने इस मसाले को रख के और भर लिया है नॉर्मल से, जैसे कि हमेशा से हम कचौड़ियों को भरते हैं। बस इसी तरह से हमें सारे कचौड़ियों को भर के तैयार कर लेना है। अगर आप ज़्यादा परिवार हैं तो बहुत आसान होता है दोस्तों, कोई कचौड़ियाँ भरता है और कोई तलता है। तो मैंने एक साथ 4 कचौड़ियों को तैयार कर लिया है और तेल यहाँ पे बहुत ही कम गर्म होना चाहिए। मतलब अगर आप माने तो बस तेल अभी शुरू ही हुआ है गर्म होने का और हमें यहाँ पे सारी कचौड़ियों को डाल देना है और कचौड़ियों को यहाँ पे हमें टच नहीं करना है, सिंपल सा सारी कचौड़ियों को छोड़ देना है जब तक कि बस इसी तरह से हमारी कचौड़ियाँ अपने आप तल के ऊपर ना आ जाए तैरते हुए तब तक। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं हल्के हाथों से कचौड़ियों को दूसरे साइड हमें पलट देना है और आंच हमेशा मध्यम से भी बहुत कम होना चाहिए। बहुत देर तक इसी तरह तलने के बाद जैसे ही हमारा कचौड़ी अच्छे से पक जाएगा अंदर तक, उसके बाद आंच तेज़ करके अब यहाँ पे हम कचौड़ियों को कलर देंगे। तेज़ आंच करने से हमारा कचौड़ी ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और कलर अच्छा आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कचौड़ी बन के तैयार हो चुका है और बस सारी कचौड़ियों को हम एक एक करके निकाल लेंगे और मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है। अगर आप यहाँ पे दूसरी बार तलेंगे कचौड़ी को तो तेल हमारा वापस से बहुत ठंडा होना चाहिए ताकि हमारा कचौड़ी जो होगा वो क्रिस्पी बन के तैयार हो। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दुकान की तरह दिख रहा है कचौड़ी और खाने में भी बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है ये मटर की कचौड़ी। तो बस इसी तरह से आप बहुत से कचौड़ियों को तल के अपने परिवार को, मेहमानों को खिला सकते हैं दोस्तों। तो मैंने बस इतना ही कचौड़ी बनाया है क्योंकि मेरे घर में बस 3 ही हम परिवार हैं और अब हम आ गए हैं छत पे और ये पहला कचौड़ी मेरे बेटे ने तोड़ा। तो आप देख सकते हैं अंदर कितनी अच्छे तरीके से मटर की फिलिंग भरी हुई है। और ये दूसरा कचौड़ी मेरे पति ने हाथ में उठाया और उसे भी आपको तोड़ के दिखाया है। आप देख सकते हैं कि मटर की कचौड़ी कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुई है और साथ में मैंने बनाया है आलू मटर की सब्ज़ी। क्या बना है ना? सब फेले समोसा चाटा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सुन ही लिया कि मेरे पति को ये कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद आया है। तो ये रहा हमारे हैप्पी न्यू ईयर का सुंदर सा रेसिपी और टेस्टी सा रेसिपी। और अब जाके हम तीनों बैठ गए हैं खाने के लिए और अपने नया साल को एंजॉय कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं और आपस में ही हम तीनों बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिला के। तो
जब मेरे पति ने बोला कि मैंने अपने बेटे को खिलाया तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी को भी खिलाऊं अपने हाथों से। तब जाके मैंने भी एक कौर उठाया और दे दिया अपने पति को, जैसे कि आप अभी देखेंगे, देख लीजिए। तो वैसे तो हम लोग इस तरह से कम ही बैठते हैं साथ में खाने के लिए, क्योंकि रोज़ाना हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। अपने बेटे को स्कूल मैं भेजती हूँ, मेरे पति काम पे चले जाते हैं और मैं अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो मेरे वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।